नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पर, यानी कि राजनीति विज्ञान का हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्ज़ाम एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी कुछ क्वेश्चन हमने उसमें ऐड किए हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इन बुक्स के बारे में बता देता हूँ जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। एसके बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक है एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी और तर्क शक्ति, यानी कि जो आपका सिलेबस है एसएससी जीडी का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें आपको मैटर उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही बात करें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसमें मैटर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की बात करें तो शॉर्टकट ट्रिक्स इसमें दी गई है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन है, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको मिलाकर 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें मैटर आपको मिल जाएगा और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आपको इसमें देखने को मिलेगी और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इसको बनाया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये पेपर सेट है जिसमें 35 प्लस पेपर्स इसमें आपको मिलेंगे, जो 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के, यानी कि इसमें 35 प्लस पेपर आपको इसमें मिलेंगे और प्रत्येक पेपर की आपको इसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, यानी कि इसमें क्यूआर कोड दे रखा है। क्यूआर कोड को आप स्कैन करें और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही बात करें सामान्य ज्ञान के लिए, ये बुक आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के लिए ये बुक है। सभी एग्जाम्स में जो सामान्य जीके के क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के जो प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया हुआ है। साथ ही बात की जाए एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया हुआ है और ये भी इसमें भी सभी प्रश्नों की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इसको बनाया गया है। क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत एवं सरकार के रूप, संविधान सभा और विदेशी तत्व। इनसे हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। इनके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हमने इसमें ऐड किए हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है? एसएससी जीडी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए शिल्ले, बी है अब्राहम लिंकन, सी है प्लूटो और डी है जियोवंस। तो राइट आंसर क्या होगा? शिल्ले। शिल्ले के अनुसार लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह शिल्ले का मत है। अब्राहम लिंकन के मत की बात की जाए तो इन्होंने लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये इन्होंने अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। निम्नलिखित में से कौन फांसीवादी विचारधारा का संस्थापक था? एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है बिस्मार्क, सी है हिटलर और डी है मुसोलिनी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें आपका? ऑप्शन डी, मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी जो थे ये इटली के राजनेता थे, एक राजनेता थे इटली के जो फांसीवादी विचारधारा का संस्थापक था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कानून का शासन किसी भी खालिस्तान की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए साम्यवाद, बी एकतंत्र, सी है
अधिनायकत्व और डी है लोकतंत्र। आप क्वेश्चन देखते ही आइडिया लगा सकते हैं, तो राइट आंसर होगा लोकतंत्र। यानी कि कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है, जिसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। समझ रहे हो? सभी के लिए समान रूप से कानून होगा, सभी के ऊपर समान रूप से कानून लागू होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि एसएससी जीडी 2012 और एमटीएस 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। बी है, इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा होती है, यह पूर्णतः स्वतंत्र है। और डी है, यह एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ गणतंत्र का अर्थ पूछा गया है, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव, जो राष्ट्र प्रमुख होता है, वो जिसका चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए, यानी राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए भारत में होता है, तो इसलिए भारत गणतंत्र देश है। यानी कि जो वंशानुगत होकर लोगों के द्वारा चुना जाता है वही गणतंत्र होता है। गणतंत्र कह दो या जनतंत्र कह दो, समझ रहे हो? तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, तो यानी जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो वंशानुगत होकर चुना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? एसएससी एमटीएस 2014 और जीडी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए, राजनीतिक दल, बी है दल का अध्यक्ष, सी है सरकार और डी है राष्ट्रपति। तो आंसर क्या होगा? सरकार। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? तो सरकार के माध्यम। राजनीतिक दल तो बहुत दल होते हैं, तो उससे उसका लिंक नहीं है। दल का अध्यक्ष से भी कोई मतलब नहीं होता है। राष्ट्रपति जब शासन लगता है तब होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सरकार। सरकार के माध्यम से ही राज्य कार्य करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेष अधिकार देना किसका उल्लंघन है? एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए, विधिक न्याय, बी है राजनीतिक न्याय, सी है आर्थिक न्याय और डी है सामाजिक न्याय। तो राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि सभी को समान रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करना, या सभी को जो भी अवसर प्रदान करना वो सभी को समान रूप से करना, लिंग, जाति, धर्म, भेदभाव से ऊपर हटके। ठीक है, तो सामाजिक न्याय इसका राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के खालिस्तान स्वरूप को स्वीकार किया है। एसएससी जीडी 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए, उदारवादी, बी है पूंजीवादी, सी है साम्यवादी और डी है समाजवादी। तो राइट आंसर क्या होगा? समाजवादी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज में सामाजिक स्वरूप को स्वीकार किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? एसएससी एमटीएस 2014 और सीएमएल 2006 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। एक, विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, बी है धर्म विरोधी राज्य, सी है धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य और डी है सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। और ऑप्शन से देखते हैं, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाले राज्य, ये तो नहीं हो सकता है। धर्म विरोधी राज्य, ये भी नहीं हो सकता है। और डी देखते हैं, सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य, ये भी नहीं है। तो यानी कि धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप।
संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए माउंटबेटन योजना, बी है क्रिप्स मिशन, सी है मंत्रिमंडल मिशन योजना और डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो राइट आंसर क्या होगा? मंत्रिमंडल मिशन योजना। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन योजना, उसी के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी कि मंत्रिमंडल मिशन योजना की बात की जाए या कैबिनेट मिशन, दोनों एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। एक आपको घुमाने के लिए मंत्रिमंडल मिशन योजना दे रखा है ऑप्शन में। मंत्रिमंडल मिशन योजना या कैबिनेट मिशन 1940 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए। जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? यह ध्यान रखना है, बहुत गलती हो जाती है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, 2 बार क्वेश्चन पढ़ा करो, उसके बाद में आप उसके आंसर पे जाया करो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है नहीं था। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, बी है रियासतें अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित थी, सी है देश कई अलग अलग समुदायों से बना था और डी है भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पुष्टि हुई थी। तो क्या होगा राइट आंसर? देखो, अच्छे से देखना है ऑप्शन को। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, ये दे रखा है, लेकिन उस टाइम लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो अनुकूल नहीं थी। भाई, रियासतें अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित थी, बिल्कुल थी साहब। देश कई अलग अलग समुदायों में बना हुआ था, ये भी बना हुआ था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पुष्टि हो गई थी। तो लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अनुकूल नहीं थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया था? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और डी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि भारत का जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेजों को इसने प्रतिस्थापित किया था, मतलब इसकी जगह ये लागू हुआ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत का मूल संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? यानी कि भारत के मूल संविधान को किसने लिखा था? एसएससी जीडी 2021 और एमटीएस 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए नंदलाल बोस, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है वायोहार राम मनोहर और डी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो भारत के जो संविधान था उसको हाथों से लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एसएससी जीडी 2019, एमटीएस 2021 और सीएमएल 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए राजेंद्र प्रसाद जी, बी है के.एम. मुंशी, सी है जवाहरलाल नेहरू जी और डी है बी.आर. अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी
उसके अध्यक्ष की बात की जाए तो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति या प्रारूप समिति, इसमें कुल सदस्यों की बात की जाए तो कुल सदस्य कितने थे? 7 थे, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? SSC MTS 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है BN राव, बी है गोपाल स्वामी अयंगर, सी है BR अम्बेडकर और डी है KM मुंशी। जो 1946 में जो सभा का गठन किया था संविधान सभा का, उसका संवैधानिक सलाहकार पूछा गया है तो संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। उसके अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सर्वप्रथम कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये अस्थायी थे, सीनियर होने की वजह से इनको बना दिया था। और स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य देश के संविधान से गृहीत है। SSC GD 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए है USA, बी है फ्रांस, सी है कनाडा और डी है USSR यानी कि जो अभी रूस है। तो मौलिक जो कर्तव्य थे वो रूस से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4A में वर्णित है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत है? ये ध्यान रखना है। SSC GD 2011 और MTS 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है, बी है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, सी है नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का संविधान से लिया गया है और डी है मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से। इसमें आपको गलत सुमेलित करना है, तो गलत सुमेलित ऑप्शन ए से ही पता लग रहा है। न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। बाकी ये तीनों सही हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस विशेषता किस देश से ली गई है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं? SSC MTS 2022 और GD 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए फ्रांस, बी है आयरलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है कनाडा। तो कहां से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो संविधान के भाग 4 में वर्णित है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
SSC MTS 2019 और GD 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है अमेरिका। मैंने आपको बता दिया था राइट आंसर अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। संविधान सभा को संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगभग कितने वर्ष लगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ऐड किया आपके लिए। तो ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 2 वर्ष और डी है 1 वर्ष। लगभग पूछा गया है यहाँ पर, तो लगभग राइट आंसर आपका 3 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कि लगभग 3 वर्ष के आसपास इसमें समय लगा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतिम सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है HVR अयंगर, सी है हुसैन इमाम और डी है HC मुखर्जी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? संविधान सभा के सचिव की बात की जाए तो HVR अयंगर जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इस एग्जाम के लिए SK बुक्स सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSC GD और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।